श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 8 of Srimad Bhagavad Gita, Akshar Brahma Yoga. In this chapter, Lord Krishna explained Arjuna that what is Akshar Brahm. That's why this chapter is known as Akshar Brahma Yoga. भगवान कृष्ण ने इस चैप्टर में 8वें अध्याय में अर्जुन को बताया कि ब्रह्म क्या है, वो किस प्रकार से परम और अक्षर, उसके बारे में बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि मनुष्य की अंत काल में क्या गति होती है। इस अध्याय में इसका विश्लेषण किया गया। नाउ चैप्टर स्टार्ट्स विद वर्स नंबर 1। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम किम अधिदैवं किम उच्यते प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। सो किम तद्ब्रह्म, what is Brahma, kim adhyatmam, what is adhyatma, and kim karma purushottam, O superior of all, what is the karma, kim adhibhutam, what is adhibhutam, kim adhidevam uchyate. So the literal meaning of this is, what is Brahma, what is adhyatma, what is action, O best among men, what is declared to be adhibhut and what is adhidev. अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है? किम तद ब्रह्म, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। हे मधुसूदन, वो इस देह में ये सब कैसे हैं? अगले श्लोक में पूछते हैं कि ये इस देह में कैसे रहते हैं और मनुष्य के द्वारा अंतः काल में आप कैसे जाने जाते हैं। तो पहले दो श्लोक हैं, उनमें अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि पहला तो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, कर्म क्या है, ये सभी चीजें पूछी। And in next verse, Arjun asks, Adhiyagyam katham kotra dehe Madhusudana प्रयाण काले पिच कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभि। अधियज्ञम कथम कोत्र, अधियज्ञ कथम कैसा है, अकोत्र और इस देह में वो किस प्रकार से रहता है, अधियज्ञ इस देह में कैसे रहता है। देहे अस्मिन मधुसूदना, हाउ दिस इज रिजाइडिंग इन दिस बॉडी, इस शरीर में अधियज्ञ कैसे रहता है। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि, प्रयाण काले भी एट द टाइम ऑफ डेथ, हाउ यू आर नोन टू सच पर्सन who have understood these 6 vocabulary, जिन्होंने ये 6 चीजों को प्रॉपरली समझ लिया है, उनके द्वारा आप अंत काल में कैसे जाने जाते हैं। ज्ञेयोसि नियतात्म भी, नियत आत्मा भी, नियत आत्मा वाले, जो वशीभूत अंतःकरण वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है, जिनकी मन और बुद्धि संसार की ओर न जाकर उनके वश में है, वो मन और बुद्धि को जहां चाहते हैं वहां लगाते हैं। वे आत्मा राम हैं, वे अपनी मन और बुद्धि का उपयोग आपकी पूजा में लगाते हैं। वो नियत आत्मा भी हैं, वे जानते हैं कि ये संसार नश्वर है। ऐसे नियत आत्मा वाले, और जिनको इन 6 शब्दों का ज्ञान हो गया है। किन 6 शब्दों का? कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है और अधियज्ञ क्या है। इन सभी चीजों के बारे में अब हम जानेंगे। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, 7वें अध्याय के अंत में भी इन्हीं 6 की बात की है भगवान ने, कि जो ये सब जान जाते हैं वो मुझ में ही निवास करते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, ये
क्या चीजें हैं ये 6 चीजें जिनके बारे में आप जानने को कह रहे हैं? और इनके जानने से कोई प्रयाण काले भी, मृत्यु के समय कैसे आपको जान सकता है? इनके जान लेने से कैसे आपको जान लेता है? नियत आत्मा भी, ऐसे नियत आत्मा वाला, वशीभूत अंतःकरण वाला व्यक्ति कैसे आपको जान लेता है? सो who and how is Adhyagya here in this body, O destroyer of Madhu, and how at the time of death thou to be known as the self-controlled? That is Madhusudana. Arjun is addressing Lord Krishna as Madhusudan कि आपने मधु दानव को मारा था, सूदित किया था। तो जब आपने इतने बड़े दानव को मार दिया तो हमारे अंदर में ये प्रश्न उठ रहे हैं, आप तो इनका अच्छी तरीके से दमन कर सकते हैं। तो जैसा जैसा जिस कॉन्टेक्स्ट में आता है अर्जुन, वैसा वैसा ही भगवान को एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मधुसूदन का उपयोग किया। अब भगवान इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आगे के श्लोकों में देते हैं। वर्ष नंबर 3। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। अक्षरम ब्रह्म परमं, तो पहले बताते हैं भगवान इन 6 चीजों में कि ब्रह्म क्या है। अक्षर परम ही ब्रह्म है। वॉट एवर इज इटर्नल, वॉट एवर इज नॉट लॉस्ट, वॉट एवर इज रिमेन रिटेन। अक्षर जिसमें क्षर ना हो, जिसमें क्षय ना हो, जो जैसा है वैसा बना रहे, जिसमें समय की कोई सीमा ना हो, अनादि, उसका कोई आदि भी नहीं है, वो शुरू से ही है और अंत तक रहेगा, उसमें कोई क्षर नहीं है, कोई क्षय नहीं हो रहा। अक्षर, उसमें कुछ व्यय नहीं होता, वो अव्यय है, वैसे का वैसा बना रहता। अक्षर ब्रह्म परमम, दैट इज ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म जो अक्षर है। तो जो अक्षर है और परम है, सबसे श्रेष्ठ है, उसको भगवान ने ब्रह्म कहा। अक्षर ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभावो, जो हमारा निज का भाव है, जो जीव का निज का भाव है, यानी होनापन है, हमारा होनापन ही अध्यात्म है। अध्यात्म, आत्मा में सप्तमी विभक्ति। तो जब हम आत्मा में निवास करते हैं, जब हम प्रकृति की ओर नहीं जाते, हमारा होनापन, जो किसी भी व्यक्ति का स्वभाव है उसको स्मरण नहीं करना पड़ता, हमारा होनापन हमें सदा भावित होता रहता कि हम हैं, हम तो हैं ही। और इस चीज को मनुष्य बनाने की चेष्टा भी करता है कि नहीं हम बने रहें, हम हैं तो बने रहें, वो नहीं मरना चाहता। लेकिन आत्मा तो सदा से ही है और वो मर नहीं सकती। फिर क्या चीज निज भाव नहीं है? जब हम प्रकृति की ओर चले जाते हैं, जो हमारा मैंपना है वो निज भाव नहीं, वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी है। वरना लहर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो स्वभावो अध्यात्म उच्यते, निज भाव को ही अध्यात्म कहा गया है। जो मैं पना है, मैं का होना, ये पर भाव है, ये परतंत्र भाव है, ये संसार का हो जाने की अवस्था है। लेकिन निज भाव है कि हम हैं, ये निज भाव है, यही अध्यात्म। अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो 5 मिनट बाद उसको साधना पड़ता है मैंपन को। अगर किसी से आप 5 मिनट बात करो तो वो 5 मिनट में ये देखा गया है, विश्लेषण किया गया है कई लोगों के द्वारा, कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, कि एक व्यक्ति मैंपना को साधने के लिए 5 मिनट में 3 बार मैं शब्द का इस्तेमाल करता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जो ज्यादा विक्षिप्त है वो 5 मिनट में 20 बार भी कर सकता है, लेकिन 3 बार तो एक साधारण व्यक्ति करता ही है। जबकि जो साधक है उसे क्या करना चाहिए? ये काम हो गया है, उसे ये समझना चाहिए बात। अगर आप साधो नहीं, मैं को साधे ना, तो अपने आप ही मैं गिर जाएगा। जो चीज आर्टिकुलेटेड है, जो आर्टिफिशियल है, जो कृत्रिम है, जो नकली है, जो क्षणिक है, वॉट एवर
इज एफिमरल, जो क्षण भंगुर है उसको साधना पड़ेगा, नहीं साधेंगे तो वो गिर जाएगा। तो अगर हम मैं का भाव छोड़ दें अपने वार्तालाप में तो अपने आप ही मैं गिर जाएगा, और फिर उस समय हम अधिआत्म होंगे, हम आत्मा की अवस्था में। तो इसलिए अधिआत्म क्या है कि स्वभावा स्वभावा, निज भाव को ही स्वभाव कहते हैं। और हमारा निज भाव क्या है? जो किसी बाहरी व्यक्ति से, बाहरी परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल अलग हो, उससे प्रभावित ना होता हो। कोई आ गया, कोई गेस्ट आ गया तो हमारा चेहरे का भाव भंगिमा सब बदल जाती है, वो निज भाव नहीं है। जब हम अकेले होते हैं, प्रकृति में होते हैं, उस समय जो हमारा भाव है वो स्वभाव है। स्वभाव का मतलब है आत्मा में होना। तो जब हम आत्मा में होते हैं और उसको स्वभाव कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे कि मन बुद्धि उसके अधीन है और वो आत्मा में ही निवास करता है। तो ब्रह्म किसे बताया? जो अक्षर है वो ब्रह्म है। अध्यात्म किसे बताया? अपने निज भाव के होनेपन को, कि मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। जब व्यक्ति आत्मा में निवास करता है तो इस चीज का अनुभव होता है कि मैं सदा से हूं और ये जो शरीर है ये क्षण भंगुर है। तो मैं इस शरीर में निवास करने वाला शरीरी हूं, इस प्रकृति में निवास करने वाला मैं पुरुष हूं। प्रकृति जैसे ये प्रकृति है चारों तरफ, वैसे शरीर भी प्रकृति है, पंच महाभूतों से बना हुआ, लेकिन इसके अंदर जो है वो शरीरी है, वो पुरुष है। तो उसका भाव होना कि मैं वही हूं, मैं वही पुरुष हूं, ये अध्यात्म है। पहला बताया ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म जो परम है और अक्षर है, सर्वश्रेष्ठ है, वो ब्रह्म है। सब जगह विद्यमान है, वो ब्रह्म है। दूसरा बताया अध्यात्म क्या है? निज को जान लेना। छह चीजें जान लेने से व्यक्ति अंत काले भी माँ में स्मरण मुक्ता कले, वो मुझ में ही निवास करता है, उसकी अच्छी गति होती है। भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में बोल दिया। तो अर्जुन ने पूछा आखिर ये छह चीजें हैं क्या, और कैसे इनको जान लेने से कोई आप में निवास करेगा, आपकी ही गति को पाएगा? तो भगवान ने पहले बताया पहली चीज है ब्रह्म। ये जान लेना कि सब कुछ परमात्मा है। जान लेने से ही मान लेने से जान लेना होता है, और जान लेने से मान, जो जान लिया है उसको मानने की क्या आवश्यकता। और मान लेने से भी जान लेना होता है, क्योंकि हम सब तो ऐसी स्थिति में है कि हम कैसे जान ले ब्रह्म क्या है, कैसे जान ले। लेकिन मानने से वो जान जाया जाता है। सोई जान ही जेहि देहु जनाई जानत तुम्ही हुई जाई। तो भगवान की कृपा होती है जब हम उसको मानते हैं। ब्रह्म क्या है? जो अक्षर है, जिसका क्षय नहीं होता, जो परम है। अध्यात्म क्या है? जब हम ये मान लेते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं और मैं सदा से हूं, बाकी ये सभी चीजें प्रकृति हैं। तो 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं जिसमें 5 महाभूत हैं और मन बुद्धि अहंकार, ये सभी प्रकृति हैं, ये भंगुर हैं। ये ऐसा हम जब जान लेंगे तो ये अध्यात्म है। तो पहला ब्रह्म, दूसरा अध्यात्म। भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। फिर कर्म क्या है? भूत भावो भव करो, प्राणियों का उद्भव करने वाला जो त्याग है। भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। एक महासर्ग होता है, एक महाप्रलय होती है। जैसे जब महाप्रलय होती है तो जो जो जिस जिस योनियों में है वे उसी तरीके के मनोमय शरीर और कारण शरीर के साथ भगवान में ही सब चले जाते हैं। शरीर तो यहीं छूट जाता है, लेकिन जो कारण शरीर है वो अंत समय में, जिस समय महाप्रलय होती है, तो हम जिस जिस भाव को रखते हैं उसी भाव के साथ हम भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कभी आप फोटो खींची जाए तो जो फोटो में आ जाएगा वही माना जाएगा, वही आपकी भाव भंगिमा है, उसी उसी की चारों चारों तरफ डिस्प्ले किया जाएगा कि यही आप हैं। तो जिस समय हमारी मृत्यु होती हो, उस समय हमारा जो भाव हो, उस समय अगर हम भगवान का भाव रखें कि सब भगवान में ही है, ऐसा किसी चीज की चिंता ना करें, उसी की फोटो खींचेगी, वैसा ही हमारा कारण शरीर बनेगा। पहले मनोमय शरीर बनेगा, फिर और सूक्ष्म कारण शरीर बन जाएगा। वो कारण शरीर देखता रहेगा, जब उसको बिल्कुल सही स्थिति, सही योनि, सही दशा मिलेगी, तब वो फिर से मनुष्य योनि या दूसरी योनियों में आएगा। तो कारण शरीर
से ही फिर से हमारा नया जन्म होता है और वैसी वैसी योनि मिलती है। तो यहाँ पर बात कही गई है कि भूत भावोद्भव करो विसर्ग कम कर्म संहिता। जब प्राणियों का उद्भव करने वाला जो त्याग है, कौन ये त्याग करता है? प्राणियों का उद्भव करने वाला। महाप्रलय होती है तो हम सब अपने कारण शरीर के साथ भगवान में ही विलय हो जाते हैं। और फिर महासर्ग, महासर्ग का क्या मतलब है? नई सृष्टि का सृजन। एक महाप्रलय है और एक महासर्ग। सर्ग का मतलब सूर्योदय होता है। सर्गी की भी प्रथा है करवा चौथ में कि सूर्योदय के समय जो दिया जाए। तो सर्ग का मतलब है किसी चीज का उद्भव। तो महासर्ग के समय हम सभी अपने अपने कारण शरीर के साथ फिर से उन्हीं संस्कारों के साथ अपनी अपनी योनियों में जन्म लेते हैं। तो लेकिन भगवान इसमें किसी को भी अगर बहुत सारे जीव जंतु बनाने हैं तो अपने अंश का त्याग करना पड़ता है। कौन ये त्याग करता है? परमात्मा बहुत सारी आत्माओं का सृजन करते हैं। ये लीला वो उन अपनी इच्छा से करते हैं, अपने को वो कई रूपों में देखना चाहते हैं। तो भगवान के द्वारा ये जो त्याग किया गया है, जो अपनी ऊर्जा का त्याग किया गया है और सबको बनाया गया है, अपने ही अंश का त्याग किया गया है जीवों को बनाने के लिए। तो इस चीज को भूत भावोद्भव करो विसर्गा। दैट विसर्ग, दैट इज त्याग, इज नोन एज कर्म। कर्म संहिता, कर्म के रूप से उसे जाना जाता है। तो प्राणियों के उद्भव करने वाला जो त्याग भगवान की ओर से है, उसके लिए वो कुछ चाहते नहीं है। उन्होंने अपने परमात्म तत्व का त्याग करके बहुत सारी आत्माएं बना दी हैं और इसी को कर्म के रूप में जाना जाता है। तो तीन चीजें बताई गई, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। छह चीजें हैं, उनमें से तीन चीजें भगवान ने तीसरे श्लोक में बता दी हैं कि मेरे द्वारा जो त्याग किया जाता है महासर्ग के समय, वही कर्म है। नाउ the literal meaning of this verse is the blessed Lord said, Brahma is the imperishable, the supreme, its essential nature is called self-knowledge. The offering which causes existence and manifestation of being, and which also sustains them, is known as action. Next verse. Now, श्लोक संख्या 4। अधिभूतम क्षरो भावो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। अधिभूतम क्षरो भाव, that is whatever is getting destroyed is known as अधिभूत। क्षर भाव यानी नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहते हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्या चीज हमेशा बनी रहती उसे ब्रह्म कहते हैं, और जो नाशवान है उसको अधिभूत कहते हैं। तो हम ये जान लें, अगर छह चीजें जान लें तो परमात्मा के साथ हमारा हमेशा जुड़ाव होता रहेगा। चाहे हम जिए तो भी जुड़ाव है, मरने पर भी जुड़ाव है। तो चौथी चीज बताई कि ये जानने योग्य है कि जो क्षर भाव है, अधिभूतम क्षरो भाव, क्या क्या नाशवान है उसको भी हमें जानना है। अधिभूतम, और उसे अधिभूत के रूप में जाने। अधिभूतम क्षरो भावो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम, पुरुषश्चाधिदैवतम, पुरुष च अधिदैवतम। और ये भी जान लें कि अधिदैव क्या है। अधिदैव किसे कहते हैं? पुरुषः च अधिदैवतम। जब भगवान महासर्ग करते हैं तो उनमें कुछ देवताओं की उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा की उत्पत्ति करते हैं, और फिर ब्रह्मा सब सृष्टि का सृजन कर देते हैं। वो उनकी ही एक शक्ति है, भगवान अपनी एक शक्ति को करते हैं। तो उसे हम ये मान लें वो अधिदेव है। वास्तव में भगवान को ही अधिदेव मानना, देवों के देव को ही अधिदेव मान लेना, यह इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है कि ब्रह्मा को अधिदेव मान लेना। तो जिसने इस सृष्टि को बनाया है वास्तव में वो पुरुषोत्तम ही है, किसी रूप में बनाया या किसी माध्यम से बनाया या ब्रह्मा जी के माध्यम से बनाया। तो जो ये मान लेता है कि वो भगवान ही अधिदेव है, सभी देवताओं को हम यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्।
जिस जिस भाव से हम जिस जिस देवता की जैसे जैसे उपासना करते हैं, उन नियमों के अनुसार भगवान तो उनमें ही हमारी अचल श्रद्धा स्थापित करते हैं, लेकिन हमारी वो आराधना, वो उपासना, वो पूजा भगवान को जाती है, और अंततः हम सकाम भक्त से निष्काम भक्त बनते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये भी जानना चाहिए कि अधिदैव क्या है। पहले बताया अधिभूत क्या है। जो भूत हैं, जो पंच महाभूत हैं, वही अधिभूत हैं, वही क्षर हैं, वही नष्ट होने वाले। ये भी हमें जानना चाहिए कि वास्तव में नष्ट क्या होने वाला है। प्रति क्षण जो बदल रहा है वो नष्ट होने वाला है। संसार प्रति क्षण बदल रहा है, यहाँ रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, परिवर्तनशील हो रहा है। मिट्टी पेड़ बन जाती है, पेड़ जानवर बन जाते हैं, सब अपना मूल तत्व देते देते त्याग करते करते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रति क्षण क्रियाशील है, तो जो बदल रहा है वही, तो वो सारा का सारा अधिभूत है। और इसके अलावा जो सृष्टि का कारण करता है वो अधिदैव। अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भ्रताम वरा। देहे देह भ्रताम वरा, देहधारियों में भ्रताम वरा, देहधारियों में देह भ्रताम वरा, श्रेष्ठ, वरा यानी श्रेष्ठ। तो देहधारियों में श्रेष्ठ हे अर्जुन, अधियज्ञ अहमेवात्र। और अधियज्ञ क्या है? इस शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूं। इस शरीर में के द्वारा जो यज्ञ हो जाता है, जो सेवा है, वो मैं ही हूं। जो हम सेवा कर देते हैं, सेवा क्या है? सेवा का मतलब है जो निष्काम भाव से किसी के कल्याण के लिए की जाए, तो वो समझ लीजिए साक्षात परमात्मा ही कर रहा है। जब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो परमात्मा हमसे ये कराना चाहता है। परमात्मा का संकल्प ही है कि दूसरों का, वो खुद भी ऐसा करता है। जब उसने महासर्ग किया, तो हम भी जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं, जो समष्टि में यज्ञ है वो व्यष्टि में सेवा है। प्रकृति में जो जहां जहां देख रहे हो हर तरफ यज्ञ हो रहा है। वृक्ष कबहु नहीं फल भख है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो सब तरफ सेवा ही सेवा हो रही है। तो भगवान कहते हैं अधियज्ञम अहम एव अत्र देहे। इस शरीर में जो भी सेवा हो रही है, तो देहधारियों में अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ मैं ही हूं। चाहे वो मानसिक सेवा हो रही हो, मन से उसका भला हो जाए, बुरा नहीं सोचना है, तो वो परमात्मा कर रहा है। परमात्मा साक्षात, जैसे हम जब पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवान को कहते हैं परमात्मा देव श्री राम बुला लेते हैं ज्योति में। वैसे ही जब हम सेवा करते हैं तो वो परमात्मा आ जाते हैं सेवा रूप में हमसे कराने के लिए। वो उनका संकल्प है। तो मानसिक सेवा कर दें, भला हो जाए, इसका कुछ भी हो, अच्छा हो। नहीं भी अगर अंदर से माने तो भी बोलने बोलने से ही नकल नकल से असल हो जाती है, अच्छा हो जाए। 4 बार बोलेंगे तो 5वीं बार अंदर से ही निकलेगा, अच्छा हो जाए, ऐसा सोचना चाहिए। ये मानसिक सेवा है। 4 बार बोले ही, नहीं भी हो रहा है, अंदर खराब ही सोच रहे हैं कि नहीं खराब हो जाए, फिर भी बोले भगवान के सामने बैठकर अच्छा हो जाए। तो अच्छे संकल्पों में, सेवा में भगवान बल देते हैं, क्योंकि वो अधियज्ञ हैं। वो चाहते हैं ऐसा हो, और हम प्रयास कर रहे हैं तो बल देंगे, और वो उसको असल में बदल देंगे। वास्तव में हमारे अंदर से ऐसा निकलने लगेगा। और जब ईश्वर का संकल्प होगा तो ऐसे में उस व्यक्ति का भला ही होगा। तो मानसिक सेवा कर लें। इसी तरीके से मानसिक कर सकते हैं, शारीरिक सेवा कर सकते हैं, शरीर की सेवा कर लें, शरीर से उसकी सेवा कर लें जो हो सके। वाणी की भी सेवा होती है, बोलते समय ऐसा करें कि जाते समय उसका मन खुश हो जाए। वाणी की सेवा, उसका मनोबल बढ़ाएं, उसके भाव अच्छे करें, ये वाणी की सेवा। गलत भी बोल सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, हमारे अहंकार को ही बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अहंकार भी तो एक क्षणिक चीज है। तो इसलिए हम जब सेवा करते हैं तो परमात्मा को आमंत्रित करते हैं। जैसे ज्योति में भगवान को आमंत्रित करते हैं, तो सेवा करते समय भगवान को अपने में बुलाते हैं, तभी तो सेवा हो पाती है। अधियज्ञम अहमेवात, मैं ही तो अधियज्ञ हूं। तो मानसिक सेवा करो, वाचिक सेवा करो, वाणी की सेवा करो। इसी तरीके से शारीरिक सेवा करो, धन की सेवा करो, जो जिस योग्य है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म सेवा उतनी ही सबल। अधियज्ञम अहमेवात देहे देह भ्रताम वरा। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
मैं ही अधियज्ञ हूं, जो सेवा करता है, जो यज्ञ करता है, यज्ञ यानी सेवा, ऐसे कर्म जो निष्काम हो वही सेवा। निष्काम जरूरी नहीं कि हम सेवा ही करें, बिना किसी कामना के भी जो हम कर्म करते हैं वो सारे के सारे कर्म सेवा है। वो क्यों सेवा है? हम तो किसी का भला नहीं कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि वो कैसे सेवा है निष्काम कर्म? हम भगवान की इस सृष्टि में योग दे रहे हैं, तो हम एक देहधारी होते हुए योग दे रहे हैं। जब अटखेलियां करती हैं लहरें तो सागर की ही शोभा बढ़ती है। तो हम जितने भी आत्मा राम हैं, जब भगवान के लिए यहाँ वहां अटखेलियां करते हैं, भगवान का काम हो रहा है, भगवान का कर रहे हैं। जैसे कि एक पिता अपनी पुत्री की शादी करता है तो टेंट वाले को, कनात वाले को, बर्तन वाले को, और ना जाने कितना कुछ करता है, यहां से लेना वहां से लेना, लेकिन हर समय उसके मन में ये भाव रहता है कि बिटिया की शादी करनी है, बिटिया की शादी। उसी प्रकार से हम जब इस संसार में आए हैं तो मन में यही भाव रहना चाहिए, परमात्मा का काम कर रहे हैं, परमात्मा का हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने ही बनाया है, परमात्मा का काम हो रहा है। तो ऐसा जब भाव रहेगा, यही अधियज्ञ है। जरूरी नहीं है कि किसी को बुलाएं उसकी सेवा करें, हम ऐसे भी निष्काम भाव से बड़े उल्लास के साथ, पिता कितना मुदित होता है, बेटी की शादी करनी है, ये ले आए वो ले आए, ऐसे ही मुदित मन से अच्छा काम हो रहा है। कई छोटी छोटी चीजें भी वो मन से इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है, अरे बेटी की शादी। वैसे ही हम कमी न ढूंढे, बहुत बड़ा मंगल कार्य हो रहा है, हमें भेजा गया है, परमात्मा की सृष्टि चल रही है, हम हमें सहयोग करने के लिए हमको भगवान ने रखा है। देखो हमको प्यादा बनाया है, जो ऐसा सोचेंगे तो कितना अच्छा होगा। यही अध्ययन है। हम निष्काम भाव से जो भी कर्म करते चले जाए, वसूले नहीं कि इसका हमें, तो बल्कि पिता तो कितने रुपए खर्च कर देता है, लाखों लाख, पूरी जिंदगी की कमाई खर्च कर देता है, और हम यहाँ पर एक गिलास किसी को पानी दे रहे हैं तो क्या बदला चाहेंगे कि हमने पानी दिया था? पिता तो खुशी खुशी विदा भी कर देता, फिर उस बेटी से भी कुछ नहीं चाहता कि कुछ ला के दो, कुछ दो, जाओ तुम खुश रहो। ऐसा ही हमें यज्ञ करना होगा। वो महामयी महिमा, जो महा ममतामयी माँ है, उसके यज्ञ में हमें सहयोग करना होगा। तो इस तरीके से अधियज्ञ हमेवात देह देह व्रतांवरा, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं ही अधियज्ञ हूं। नाउ द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस इज adibhut, that is the knowledge of elements, pertains to my perishable nature, and purusha of the soul is the adhidev. I alone am the adhiyagya here in this body, o best among the embodied men. Next verse is अंतकाले च मामेव कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्य संशया। अंतकाले च मामेव, अंतकाले च मामेव, the person who at the time of death remembers me, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, and ultimately leaves the body, यह प्रयाति समद्भावम, that ultimately goes abode to me, याति नास्त्यत्र संशय, and there is no doubt in this, जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, छह चीजों को जान लेता है कि क्या चीज नाशवान है, क्या चीज नाशवान नहीं है, अधियज्ञ क्या है, कैसे सेवा करनी है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, सब जान लेता है। इसी तरीके से ये भी जान लेता है, अरे अधिभूत क्या है, ये जो सब नाशवान है यही तो अधिभूत है, ये भी जान लेता है। अधिदैव क्या है, ये जान लेता है कि जो भगवान ने सृष्टि की शुरुआत की वो भगवान ने ही की है, भगवान ने ही बनाया है, ब्रह्मा ने बनाया या भगवान ने ही बनाया है। अधिदेव भी जान लेता है, अधिआत्म जान लेता है कि इस शरीर में हमारा निज स्वभाव क्या है, उसी में ही बना रहता है, बार बार मैं की टेर नहीं लगाता। अध्यात्म जान ले रहा है, ब्रह्म जान लेता है। इसी तरीके से कर्म जान लेता है, भगवान ने जो शुरू में सब कुछ किया बिना किसी संकल्प के किया, या कि हमें ये मिल जाए, या बिना किसी प्रलोभन के किया, बस ऐसे ही अपना विलास करने के लिए किया। तो कर्म भी जान लेता है कि जब भगवान इतना बड़ा कर्म कर रहे हैं
तो हमको भी उसमें कुछ होम देना चाहिए। कर्म जान धर्म जान लेता है, अध्यात्म जान लेता है, अधिदैव जान लेता है, यानी ब्रह्मा के रूप में भगवान ने जो बनाया वही अधिदैव है, ये भी जान लेता है। इस तरीके से जब ये सारी चीजें वो जान लेता है, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम, और जो जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए, अंत काले च लगा हुआ है यानी और, अब इसके बाद इसके जान लेने के बाद क्या कहते हैं, और अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए मुक्त्वा कलेवरम, शरीर से मुक्त हो जाता है, यह प्रयाति सम्मत भावम याति नास्त्यत्र संशय, वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। हम जिस अंत समय में, अंतमति सो गति, अंत समय में जिस प्रकार से हमारा जो भाव होता है वही हमारे कारण शरीर बनाता है। तो हमारा जैसे जैसे अंत आ रहा है, और अधिक भाव रखना चाहिए परमात्मा का भाव, क्योंकि किसी पल का कोई भरोसा नहीं है। श्वास श्वास में राम गहु, और वृथा श्वास नहीं खोए, और ना जाने कहीं अंत की यही श्वास ना होए। तो हम जितना अच्छा भाव रखेंगे, क्या पता वही फोटो खींच जाए। फोटोग्राफर सामने बैठा है, मृत्यु सामने बैठी है फोटो खींचने के लिए, जो हमारा जिस समय अंतिम श्वास होगी वो जो फोटो खींच जाएगी, न जाने फिर कितने कितने युगों तक वो आत्मा उसी कारण शरीर के साथ भटकती रहती है। मान लो अंत समय अगर हमने किसी का, कुत्ते को हम पाल रहे हैं और कुत्ते का ही ध्यान करते करते हमारी मृत्यु हो गई, तो हमारे कारण शरीर में उसका भी वो जो हमने ध्यान किया है वही भाव रहेगा, और वो हवा में ऐसे ही विचरण करता रहेगा, फिर किसी कुत्ते की श्वास से या कहीं से उसके शरीर में प्रवेश करके उसके वीर्य की रचना करेगा, और फिर उस वीर्य के द्वारा वो कुतिया में जाकर के उसके गर्भ की स्थापना कर देगा। हम अंतिम समय में बहुत अच्छा भाव रखें, जैसी हमारी भावना रहेगी, अंतमति सो गति, भले ही वो अच्छे भाव रखता हो, लेकिन अंत समय में अगर वो कुत्ता हुआ तो फिर वो चाहे अच्छे सत्य के कुत्ता बने, लेकिन रहेगा तो वैसे ही, फिर तो उसकी कर्म योनि नहीं हुई। तो इसलिए अंतमति सो गति, हमको क्या करना चाहिए कि हर समय में ईश्वर का चिंतन करते हुए काम करना चाहिए, परमात्म भाव रखते हुए संसार के काम करने चाहिए। कुछ लोग तो कुछ ऐसा भी करते हैं, संसार का भाव प्रमुख रहता है, सोचते हैं परमात्मा का भी चिंतन हो जाए और काम ना बिगड़े, परमात्मा का भी चिंतन हो जाए। और कुछ दूसरे जो लोग होते हैं उनका ये भाव रहता है परमात्मा का चिंतन तो हो और काम भी होता जाए, और काम अगर बिगड़ता है तो थोड़ा बहुत बिगड़ भी जाए तो चलेगा। तो जो दूसरे प्रकार के साधक हैं वो श्रेष्ठ हैं, उनकी प्रमुखता भगवान के चिंतन में ज्यादा होती है। और फिर काम थोड़ा बहुत बिगड़ भी जाए तो बिगड़े, क्योंकि ये सब तो नाशवान है और परमात्मा से ही हमारा संबंध है, जन्म जन्म का नाता। तो इस प्रकार का भाव रखना चाहिए कि काम भी होते जाएं और परमात्मा का भाव बना रहे। अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ देता है, तो यहाँ पर बात बताई गई है, भगवान ने न्याय भी किया है और दया भी की है। न्याय कैसे, कि जो जैसा भाव रखेगा उसको वैसा शरीर मिलेगा, लेकिन अपने लिए कितने परम है, श्रेष्ठ हैं, फिर भी अपने लिए अलग नियम नहीं बनाया। वो कह रहे हैं उसी कीमत पर तुम कुत्ते की योनि पा लो और उसी कीमत पर तुम मुझे भी पा सकते हो, ये दया ही है। इतने बड़े भगवान, और वो हमसे कह रहे हैं कि तुम मुझे याद कर लोगे तो मुझे पा लोगे, कुत्ते को याद कर लोगे तो कुत्ते को पालोगे, और तीनों गुणों में सतोगुण रजोगुण तमोगुण, अगर उनके द्वारा शरीर छोड़ोगे तो वैसी वैसी योनियों को पाओगे। तो भगवान ने जो कि सबसे ऊंचा पद है, वहां होते हुए भी अपने लिए अलग नियम नहीं रखा। तो न्याय उनकी दयावान है, दयामयी है, कि तू उसी कीमत पर अंतकाल में मेरा स्मरण भी करके मुझे भी पा सकता है और चाहे तो किसी योनि को पा सकता है। वहीं भगवान गीता में ये भी कहते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि अगर वो पूरे जीवन भर तुम्हारा सुमिरन करता रहे, तुम्हारा नाम जप करता रहे, सब कुछ तुमको अर्पित करता रहे, लेकिन अंत में उसकी ऐसी स्थिति ना हो कि वो आपको याद ना कर सके, तो ऐसी की क्या गति होगी। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो साधक है, जो जीवन भर
मुझे याद करता रहा, लेकिन शरीर की अवस्था की वजह से अंत समय में कोमा में चला गया है, मुझे नहीं याद कर सकता। तो ऐसे में मैं उसकी जगह आकर नाम जप करता हूँ। अगर मैं ऐसा न करूं तो कृतघ्न कहलाऊं। तो मुझे ये करना पड़ता है क्योंकि मैं सुहृदम सर्वभूतानां हूं, मैं सभी प्राणियों का हित चाहता हूं। तो हमें अपना जीवन लगा देना चाहिए, भगवान में खपा देना चाहिए, क्योंकि अंत में हम ऐसा करेंगे तो हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें याद करना है, भगवान खुद आकर हमारे लिए नाम जप करेंगे और हमारा जीवन बना देंगे। तो ऐसा करके हम अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। भजन कौन बोलेगा कुसुम मौसी? सुमन शिव बहन बोल कुमार दो। बहुत सुंदर बोला, शिव कुमार बहुत अच्छा बोला, आनंद आ गया। दीदी राम राम, चरण स्पर्श राम राम। सुमन बहन आप भजन बोल दो। राम आप राम राम। राम। सुमन माइक खोलो। राम राम, चरण स्पर्श मत। राम राम राम। मैया बरस बरस रसवारी, मैया बरस बरस रसवारी, बूंद बूंद पर तेरे जल की जाऊं मैं बलिहारी, मैया बरस बरस रसवारी, नदी सरोवर सागर बरसे, लागी जड़िया भारी, मेरे अंगना भी तो बरसे, अतुल कृपा उदारी, मैया बरस बरस रसवारी, तू बरसे में जी भर आऊं, रोम रोम तब वारी, सौम्य रूप में लय हो जाऊं, अपना आप बिसारी, मैया बरस बरस रसवारी, मैया बरस बरस रसवारी, बूंद बूंद पर तेरे जल की जाऊं मैं बलिहारी, मैया बरस बरस रसवारी, श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तुमदिष्टं पाहि मां, रक्ष मां, रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में, मैं चरणों की भक्ति करते हैं।
शिव कुमार बहुत अच्छा बोले। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये बहुत अच्छा तुमने समझाया है और हमारे लिए भी और ज्यादा स्पष्ट हो गया है। और बहुत ज्यादा जो है कई जगह हम सोच रहे थे अब ये बोलो अब वो बोलो, और तुम हमारे अंदर जैसे वही बोल देते थे, हमारे मन में आए अब ये बात कह दो, अब ये बात कह दो। तो तुमने कई जगह ऐसा भी कहा है, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा बोले, हमसे रहा नहीं गया, बीच में ही बोल दिया कि तुमने बहुत अच्छा बोला। आज बहुत अच्छा, इसको हम फिर सुनेंगे। बहुत अच्छा समझाया। आशीर्वाद बेटा, खूब बहुत बहुत खूब तरक्की करो, खूब भक्ति भाव से भरे रहो। राम राम। राम राम भैया जी, राम 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 सभी को राम राम। राम राम, बहुत अच्छा लगा। राम खुश राम रहो, राम राम। खूब भक्ति राम। में हिंदी रहो। ज्यादा बोलते हैं क्योंकि सबको हिंदी ज्यादा समझ में आती है ना। हाँ, बहुत हमको अच्छा। अब बहुत अच्छा लगता है, अब आधी हिंदी होती है, अब बहुत अच्छा लगता है। बहुत ठीक। कठिन दादा था आंटी, विषय, बहुत ये समझाना, बहुत स्पष्ट कर दिया तुमने। बहुत अच्छा बेटा। राम राम। राम राम सबको। दीदी जी राम Thank you राम। to all joining राम this session. राम Ram Ram to सब। everybody. राम राम बेटा। Ram Ram. राम।